पिछले 10 दिनों में मौसम का मिजाज बदला है और इस वजह से हिमाचल प्रदेश जैसे जो हिली स्टेट है वहां पर मौसम विभाग की तरफ से वार्निंग्स भी दी गई हैं। ऐसे में कई जगह लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं, कई जगह नुकसान भी हुए हैं, नदियां उफान पर हैं। और इस बार प्रदेश सरकार यानी हिमाचल सरकार की क्या तैयारियां हैं, ऐसे में हमारे साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जुड़ रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर एनडीटीवी को समय देने के लिए। सबसे पहले सर बताएं कि पिछले साल भी हिमाचल में इसी मौसम और इस महीने में बहुत नुकसान हुआ था। इस बार क्या अलग हो रहा है, क्योंकि पूरे जुलाई के महीने के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है मौसम विभाग ने। 2023-24 में भी भयंकर आपदा आई थी, 25-26 में भी भयंकर आपदा आई थी, और अभी जो हमारा 2026-23 है इसकी शुरुआत है। तो किन्नौर ज़िले में काफ़ी नुकसान हमारा हुआ है और क्लाउड बस्टिंग्स आई है, बाढ़ आ गए, कई पुल बह गए हैं। तो पूरी दृष्टि हमारी जो है किन्नौर ज़िले पर लगी हुई है। लगातार बारिश हो रही है और हम सब प्रकार से इस स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। सर ऐसे में जब टूरिस्ट भी आ रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि जो राहत और बचाव कार्य हो या ऐसी स्थिति से निपटने में ज़्यादा मुश्किल आएगी अगर टूरिस्ट का इन्फ्लक्स बढ़ता रहेगा तो? नहीं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो शहरों में आए, नदी किनारे ना जाएं। और जैसे शिमला शहर है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और मेन जैसे धर्मशाला है, इसमें कोई समस्या नहीं है। कुल्लू में कोई समस्या नहीं, शहरों में कोई समस्या नहीं, मनाली में कोई समस्या नहीं है। टूरिस्ट आए जाएं, पर जब बारिश होती है तो थोड़ा सा लैंडस्लाइड्स को देखें, नदियों के किनारे ना जाएं। और नदियों के किनारे जाकर कोई स्टंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकदम क्लाउड बस्टिंग से बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है जिससे नुकसान होता है। तो हमारी सरकार इन सब दृष्टिकोण को अपनाते हुए सावधानी भी बरत रही है। कुछ महीने पहले मैंने आपका एक स्टेटमेंट भी देखा था, यहाँ पर इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट तीनों के बीच एक समन्वय होना चाहिए। डेवलपमेंट भी हो लेकिन इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे ना हो। इसको लेकर राज्य सरकार भी और कई एक्सपर्ट्स जो हैं वो बार बार बातें करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो हर साल इस तरह की समस्या आ जा रही है, जो प्राकृतिक आपदा ही कहें, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं कि रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन हुए हैं पिछले 5 साल में नहीं, पिछले 20 सालों में, 25 सालों में हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाके में बहुत कंस्ट्रक्शन हुए हैं। और न सिर्फ हिमाचल, बात करें जम्मू कश्मीर की तरफ या उत्तराखंड की तरफ भी, तो ऐसे ही हालात बने हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इसका एक कंक्रीट सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, कंस्ट्रक्शन तो चली रहती है और जहाँ कंस्ट्रक्शन हुए वहाँ नुकसान नहीं होता। जहाँ जिसने अपना स्टाटा हार डालकर पिलर लगाया वहाँ कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन मेरा ये मानना कि क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा असर हुआ है और 1 या 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है, जिसके कारण जो बरसातें हैं, क्लाउड बस्टिंग हो रही है, वेपोरेशंस हो रही है। हिमालय की सर्द हवाएं जब वेपोरेशन होती है तो गर्म हवाओं से टकराती है तो क्लाउड बस्टिंग होती है। क्लाउड बस्टिंग कोई हिल पर नहीं हो रही, टॉप पर नहीं हो रही, वो निचले स्तर पर हो रही है। तो इन सब चीज़ों का आकलन करने के लिए भारत सरकार ने एक आईआईटी की कमेटी है, IITN की कमेटी भी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट भी है। लेकिन हमारा अनुभव ये है कि जब हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण ये नुकसान हो रहा है। ठीक है सर, बात करेंगे थोड़ा टूरिज़्म को लेके। पिछले कुछ हफ्तों की बात करें या महीनों की बात करें तो कई बार हिमाचल में पंजाब से आने वाले टूरिस्ट को लेकर हमेशा एक तरह की कंट्रोवर्सी हुई है। कई इलाकों में लड़ाई झगड़े या हुड़दंग की भी इल्ज़ाम लगते हैं, आरोप लगते हैं। और फिर से टूरिस्ट सीज़न आना शुरू होगा, बरसात के बाद फिर से वो मौसम रहेगा। और ऐसे में उत्तराखंड की घटना भी आपके ध्यान में ज़रूर होगी, जब निहंग सिंहों का वहाँ जाना, गुरुद्वारे का मसला होना। ऐसे में हिमाचल सरकार क्या कोई ठोस कदम या सेंसिटाइजेशन जिसको कहा जाता है, जागरूक करने वाली बात, या आपसी लड़ाई झगड़े को कम करने के लिए क्या कर रही है, अगर ऐसे मामले आपके संज्ञान में आए हैं तो? देखो, पूरे देश के लोग, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, चाहे वो पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, दिल्ली से आते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे उडंड करते हैं, शरारत करते हैं। बहुत कम लोग होते जब पी खाकर उनके बीच में गुस्सा आ जाता है तो उसके कारण ये स्कफल होता है। लेकिन ऐसी कोई मेजर घटना नहीं होती। हर बार टूरिस्ट के समय कोई युवा जो होते हैं वो थोड़े से अग्रेसिव होते हैं, तो उसमें थोड़ा आपस में जो मनमुटाव हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई बड़ी घटना हिमाचल प्रदेश में नहीं होती है। हिमाचल प्रदेश
सभी, चाहे पंजाब है चाहे हरियाणा, सबके लिए खुला है। सब हमारे भाई हैं। देश का कोई भी नागरिक आ सकता है, जा सकता है, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं थोड़े बहुत शरारती तत्व होते ही है, जो शरारत कर लेते हैं और लोकल और उनके बीच में फिर थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है। और ये जो बीच में अभी हिमाचल और पंजाब के बीच में सर वो टैक्स का मसला चल रहा था वहाँ रोपड़ वाले बॉर्डर पे या पंजाब हिमाचल पे, कि हिमाचल जाने वाली गाड़ियों पे टैक्स रेसिप्रोकल में उन्होंने लगाया, पंजाब से आने वाली गाड़ियों पे लग रहा था, वो मसला अभी तक सुलझा या कोई बातचीत हुई है पंजाब सरकार के साथ? नहीं, वो देखिए, वो गलत आप मेंशन करते हैं कई बार मीडिया में भी। जो एंट्री टैक्स है ये पिछले 30 साल से चला हुआ है, और जो एंट्री टैक्स 30 साल से एनवायरनमेंट एंट्री टैक्स है, वो 30 साल से चाहे पंजाब के लोग हैं चाहे हरियाणा के लोग हैं, वो सब देते आए हैं। लेकिन कई बार वो टैक्स जब थोड़ा सा बढ़ गया तो पंजाब के लोगों का और हरियाणा के लोगों का उसको थोड़ा ऑब्जेक्ट है। वो बड़ा इस कारण कि NHI के फास्ट टैग के साथ उसको जोड़ दिया गया। अगर NHI के फास्ट टैग के साथ उसके साथ जोड़ा तो थोड़ा सा उसकी सर्विसेज के पैसे बढ़े हैं। बाकी तो कभी ये एंटी टैक्स नहीं आनी है, वो गलत है कि नहीं लगाया, ऐसा कोई नहीं है, एंटी टैक्स नहीं है। और कोई 30-40 साल से चल रहा है, उसमें थोड़ा सा रैशनलाइजेशन हुई, पर मैंने उसको कम करने के लिए बोला और सरकार ने उसको कम भी किया। थोड़ा राष्ट्रीय सियासत की बात कर लें सर। राम मंदिर के जो डोनेशन थेफ्ट को लेकर बात हो रही है, उसमें बार बार बीजेपी के जो नेता हैं या जो समर्थक हैं इस मामले में, वो हमेशा कांग्रेस के नेताओं को कहते हैं कि आपको कोई हक नहीं है आरोप लगाने का, आप तो राम जन्मभूमि मूवमेंट के भी खिलाफ रहे हैं और आपकी पार्टी इसके खिलाफ रही है, तो इसको आप कैसे काउंटर करते हैं? देखो, बिल्कुल गलत बात करते हैं। अब राम, उनसे हमने सर्टिफिकेट लेना हिंदू होने का? भारतीय जनता पार्टी तो नहीं ना सर्टिफिकेट देगी हम कि हम हिंदू है कि नहीं है। जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो हमने पूरे दिन की छुट्टी की थी हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार थी। तो ये कहना कि कांग्रेस के लोग हिंदू नहीं हो सकते, गलत बात है। और जो राम के नाम पर राम राम जपना, चंदा चढ़ावा अपना वाला काम कर रहे, वो नहीं नज़र आ रहा उनको? जो हिंदू संस्कृति है वो पारदर्शिता की संस्कृति है, जो सभी धर्मों के सम्मान की संस्कृति है। इस देश में कई धर्म पैदा हुए, यहाँ जैन हुए, बुद्धिस्ट हुए, इस देश की धरती से निकले हैं। तो हमारी जो संस्कृति है, सबको आपस में मिलकर देश को आगे बढ़ाने की संस्कृति है। यही हिंदू परंपरा है, यही हिंदू संस्कृति है। ये बांटना कि सर्टिफिकेट देना, ये काम भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए कि कौन हिंदू है और कौन क्या है। और आखिरी सवाल सर, मैं आपसे आखिरी सवाल सियासत पे ही करूँगा कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, ख़ास करके नॉर्थ के इन 3 राज्यों में पहले कांग्रेस की सरकार होती थी, लेकिन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी दोबारा सरकार में नहीं आ सकी पिछले चुनाव के बाद। हिमाचल में भी अगले साल चुनाव है। आपकी सरकार जब हिमाचल में आई थी तो महिलाओं को जो धनराशि देने वाली बात थी उसको बहुत लोगों ने पसंद किया और शायद इस वजह से वोट भी अच्छे मिले। इस बार आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस उस जिंक्स को तोड़ पाएगी और हिमाचल में लगातार दूसरी बार आ पाएगी बाकी राज्यों के मुकाबले की अगर बात करें? निश्चित तौर पर हिमाचल में कांग्रेस आएगी। ये मैंने आज आपको यहाँ कह दिया, 1.5 साल पहले कह दिया। इसलिए कह दिया कि बीजेपी तो 5 गुटों में बटी है। दूसरा, जो हम काम कर रहे हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, वो लोगों में अच्छी लग रही है। हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, हमने गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस दिया है। एक भी हमारी सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों पर उंगली उठा के कह दे कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा। ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में सुधार कर रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ दूध पर, गाय के दूध पर 61 रुपये MSP और भैंस के दूध पर 71 रुपये MSP दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती पर, ऑर्गेनिक नहीं, प्राकृतिक खेती पर हम गेहूँ 80 रुपये किलो खरीद रहे हैं। प्राकृतिक खेती पर मक्की हम 50 रुपये खरीद रहे हैं। प्राकृतिक रूप से उगाई हुई हल्दी को हम 150 रुपये किलो खरीद रहे हैं। प्राकृतिक रूप से उगाया हुआ अदरक को हम 30 रुपये किलो खरीद रहे हैं। ये पहला राज्य है। जब किसान की आय बढ़ेगी तो असली पैसा तो तब जाएगा। और हमारी सरकार निश्चित रूप से, ठीक है कुछ जगह विरोध होता है, उसको हमको करना भी चाहिए। आने वाले समय में सरकार भी बनाएगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किस प्रकार हमारे पैसे रोकती है, किस प्रकार हमें RDG बंद कर दी गई
भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल में लोग वोट क्यों देंगे? आरडीजी हमारी बंद कर देगी, मनरेगा को फिर बंद कर दिया गया। जो हमारे फौज में भर्ती होते थे, सबसे ज़्यादा परमवीर चक्कर जीतने वाला जनसंख्या के आधार पर हिमाचल प्रदेश है, उस फौज में भर्ती अग्निवीर के रूप में कर दी। क्यों देंगे भारतीय जनता पार्टी को वोट? तो लोग हमारी नीतियों का भी आंकलन करेंगे और लोग तय करेंगे कि अगली सरकार किसकी होगी, इतिहास बदलेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए सुक्खू साहब। तो सुक्खू साहब बता रहे हैं कि किस तरह से हिमाचल में अभी जो मौसम है, चुनावी मौसम नहीं, जो ज़ाहिरी मौसम है, उसके हिसाब से सरकार लगातार तैयारी कर रही है और उन इलाकों पर ख़ास नज़र है जिनके बारे में मेट डिपार्टमेंट या मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए गए हैं।